कौन है चुनाव आयोग, किसके इशारे पर काम करता है, कौन नहीं जानता है, पूरी दुनिया जानती है। वो तो टकटकी लगाए रहते हैं, लोगों को कहते हैं कोई बड़ा, किस बड़ा आदमी के घर में कोई मरे कि तब जाए। मंत्री मिलता कहाँ है, नहीं मिलते कहाँ मंत्री, चुनाव हुआ है वो आएंगे, उसके बाद चले जाएंगे। पूरे सरायरंजन में 15 साल से विधायक हैं, कहीं भी एक ऑफिस नहीं है। एक धारा है जिसको बबलू एक्ट कहते हैं। आपने मंत्री जी की बात को आप नहीं मानते हैं या मंत्री जी के खिलाफ जाते हैं तो आप पर वो मुकदमा करा देते हैं। गहराई भी कम है भाई, मैं तो जाके मैंने दिखा चुका हूँ 2 फीट 10 इंच इसकी गहराई अभी। और मान लीजिए जो पानी जो बढ़ता है, ये देखिए जब पानी बढ़ेगा, देखिए जब पानी बढ़ेगा तो जो भरा हुआ है उस पर जाएगा, मिट्टी गिर जाएगा, पुनः मुझको भव। यही तो गहराई है, यही तो नदी है। बहुत कम गहराई है। अब देख लीजिए ना, आप देखिए ये जितना ऊंचा टीला कर दिया गया है, मतलब मिट्टी भर के। अब मिट्टी पे देखिए, यहाँ पर गिर रहा है ना, देखिए वहाँ देखिए, दिखाइए आप वहाँ देखिए, जरा सा बस पानी आएगा, मिट्टी नीचे गिर जाएगा, बात खत्म, खेला खत्म। कौन करने वाला है, कौन देखने वाला, बताइए। ये मंत्री जी से आपने बातचीत नहीं किया कि भाई ऐसा किस मंत्री मिलता कहाँ है, नहीं मिलते कहाँ मंत्री, चुनाव हुआ है वो आएंगे, उसके बाद चले जाएंगे। तो उनका यहाँ ऑफिस होगा ना वगैरह? कहीं नहीं, पूरे सरायरंजन में 15 साल से विधायक हैं, कहीं भी एक ऑफिस नहीं है। और वो तो टकटकी लगाए रहते हैं, लोगों को कहते हैं कोई बड़ा, किस बड़ा आदमी के घर में कोई मरे कि तब जाए, ऐसे तो जाना है ना। और कोई किसी की मृत्यु होती है तो वो अपना चले आए, वो भी जो समाज में 1-2 उस तरह के लोग हैं वहाँ चले आए, नहीं तो इनको तो कुछ लेना देना है ना। इनका घर उजियारपुर है, वहाँ से लेना देना है, वहाँ ये काम करते हैं। तो और कितना नदी में इस तरह का काम शुरू हुआ है? ये अभी जो टेंडर किया गया है बलान और जमुआरी में, बलान नदी जो है इसका बहुत बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। बहुत कम ऐसी नदियां होती है जो मैदानी भाग से निकलती है, और उसमें बलान है, और बलान निकलती है मूसापुर से। आप चले जाइए संगम में, इतना महत्व है कि 3 नदियां वहाँ मिलती हैं। लेकिन समस्तीपुर का सरायरंजन इतनी महान भूमि है, यहाँ भी 3 नदियां मिलती हैं। बैती, जमुआरी नहीं, जमुआरी, ये बलान और एक और नदी नून नदी, तीनों नदी। नून और जमुआरी मिलती है तो तीसरी नदी का उत्सव प्रारंभ होता है, जिसको हम बलान कहते हैं। वो 3 नदियां हैं वहाँ पर, और वहाँ इतना पुराना मठ है एक, आप जाइएगा तो आपको एक अलौकिक अनुभव होगा। उसको संगम के तौर पे क्रिएट किया जा सकता था, पर्यटन स्थल पर क्यों नहीं किया गया? तो यहाँ तो खेल ये है कि अगर पर्यटन स्थल पर शुरू में नदी अपने स्वरूप में रह जाता तो मंत्री जी को 322 करोड़ 12 न्यारा करने का मौका क्या मांग है, क्या उनको क्या मांग यही है कि भाई पहले आकर हाथ जोड़कर सरायरंजन के लोगों से अपने किए गए पाप के लिए आप माफी मांगिए, आप किए गए पाप के लिए माफी मांगिए, और उसके बाद आप नदियों को जो उसका पूरा स्वरूप है उस स्वरूप पे प्राकृतिकता बहने दीजिए। और आप बबलू एक्ट की बात कर रहे हैं। बबलू एक्ट माननीय मंत्री के द्वारा अपने तानाशाही रवैया के प्रोटेक्शन का एक हथियार है। पूरे भारत में भारतीय दंड संहिता चलता है, जिसकी अलग अलग धाराएं होती है, जिसका होता है सेक्शन 1, 2, 3, 320, 420, 425, 302 जो भी होता है। लेकिन यहाँ जो है विद्यापति नगर सरायरंजन में इन धाराओं के अलावा एक धारा है जिसको बबलू एक्ट कहते हैं। आपने मंत्री जी की बात को आप नहीं मानते हैं या मंत्री जी के खिलाफ जाते हैं तो आप पर वो मुकदमा करा देते हैं, और मुकदमा ऐसा होता है कि पुलिस उठाकर आपको, पहले मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं कह रहा हूँ ना कि कोई भी समाज ऐसा होता है क्या, दबंगई किसी की चलती है बिहार में? अरे भाई यहाँ चल रहा है, सरायरंजन में चल रहा है, माननीय मंत्री के द्वारा चलाया जा रहा है, उनके संरक्षण में उनके पीए के द्वारा चलाया जा रहा है। कौन नहीं जानता है, कौन इस बात को नहीं जानता? खासम खास है, सुशासन बाबू नीतीश कुमार खुद को कहते हैं खासम खास थे, इसीलिए मंच पर से टोटी पकड़ के धकेल दिए थे कि इनका चोरी पकड़ा गया था। उनको पता चल गया था कि सरायरंजन में क्या खेल हो रहा है, इतना जो हंगामा हो रहा है सरायरंजन में, लोग उनके खिलाफ उठ रहे हैं। क्या ये रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच रही है? चलिए और भी हम बात करेंगे, चूंकि चुनाव है तो अभी वोटर इंटेंसिव रिवीजन को लेकर काफ़ी बातचीत हो रही है कि भाई आपके नेता जो है मुकेश सहनी, वो कहते हैं कि बीएलओ के घर में आग लग जाएगा किसी का मतदाता सूची नाम कट गया। बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूं कि इसमें देखिए बीएलओ को परेशान किया जा रहा है, आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। सबसे पहले बताइए कि जो लोग बाहर सरकार की नीतियों की वजह से पलायन करके कमाने के लिए गए हैं, वो वोटर यहाँ हैं, वो कैसे वेरीफाई कराएंगे? अभी वेरीफाई कराएं, फिर छठ पर्व है उसमें वेरीफाई कराएं, और फिर चुनाव होगा उसमें वो आएंगे। ये किस तरह की सजा है? अगर वोटर लिस्ट में नाम गलत था तो लोकसभा चुनाव में जिन्होंने वोट किया है, तो क्या जो सांसद यहाँ से चुने गए हैं वो इस्तीफा देंगे कि मैं गलत वोटरों से चुना गया हूँ, मुझे इस्तीफा देना है? 20 सालों से बिहार में एक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार है, तो 20 साल से इस कार्य क्यों नहीं किया गया इस काम को? अभी चुनाव के पहले क्यों किया जा रहा है? इससे पहले क्यों नहीं किया गया? इससे पहले किया जाता तब हम समझते, या इसके बाद चुनाव के बाद क्यों नहीं किया गया? अभी अफरा तफरी में ये काम करने की आवश्यकता क्यों है?
सीधी सी बात है। तो डॉक्यूमेंट जमा कीजिए ना, जन्म प्रमाण पत्र दीजिए, नहीं नाम आप कटेगा आपका। रहिएगा यहाँ तब ना दीजिएगा डॉक्यूमेंट्स। आप रहते हैं हरियाणा में, आप रहते हैं दिल्ली में, आप रहते हैं कलकत्ता में, कैसे वहाँ से आके डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा? ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि सिर्फ जो घुसपैठिया है, जो ताकत बोलते हैं वो, कि उसका काटा जाएगा। अरे आप लोग झूठे परेशान तो हैं। उन्हीं के वोटरों से ना वो जीत गए पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उन लोगों ने भी ना वोट कास्ट किया है। तो इसका मतलब अगर बाहरी लोग के वोट से वो जीते हैं तो इस्तीफा दे देना चाहिए सबसे पहले उनको, गिरिराज सिंह को, सबको। जो उस वोट से जीते हैं, जिनको शंका है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी था, तो उनको इस्तीफा दे दीजिए, फिर से चुनाव में चले आइए। ये बीजेपी के कई जो है जो जिला अध्यक्ष टाइप के लोग हैं, वो लोग जो है खुद जाके भरवा रहे हैं अपने अपने कार्यकर्ता का, आप लोग भी करिए। देखिए वो चिन्हित किया जा रहा है, नहीं आपको पार्टिसिपेशन नहीं करने दिया जाएगा। वो चिन्हित किया जा रहा है कि जो उनके वोटर नहीं हैं उनको नाम काटने के लिए, अगर एक बूथ से मान लीजिए कि 40 और 50 लोगों का नाम काटना शुरू कर दिया जाए, 40-50 चुन के 50 नाम लोगों का, देख के। बिल्कुल। अब आप सोच लीजिए, टाइटल देख के, बिल्कुल टाइटल देख के, या जो उनका ग्राम पंचायत का अध्यक्ष, उनको मालूम है कौन मेरा वोटर है, वोटर नहीं। अगर 50-35 लोग को कर दिया जाए और हंगामा हो, फिर उसमें से 10 वोटर को जोड़ दिया जाए और 40 वोटर को छोड़ दिया जाए, तो अब 40 गुने आप पूरे बिहार में कैलकुलेशन कर लीजिए कितने वोटरों को हटा दिया गया और कितनी सफाई और ईमानदारी के साथ हटा दिया गया। और आप कहिएगा मतलब इसी को कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवा रही है, इसमें बीजेपी का क्या रोल है? देखिए ये सब तो चुटकुला हो गया, ये सब तो चुटकुला हो गया कि भाई ये हम नहीं करा रहे हैं, ये फलना आयोग करा रही है, हम नहीं करा रहे हैं, ये फलना संगठन करा रही है। कौन है चुनाव आयोग? किसके इशारे पर काम करता है? कौन नहीं जानता है? पूरी दुनिया जानती है। और मैं आपको कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ यही है कि माननीय मंत्री हमारे जान चुके हैं कि सरायरंजन में क्या होने वाला है, वो जान चुके हैं और सब उसकी कवायद है। और मैं आपके माध्यम से जितने लोग जुड़ रहे हैं तमाम लोगों से अनुरोध करता हूँ कि ये सिर्फ सरायरंजन की नदियाँ नहीं हैं, ये पूरे बिहार जाती है, ये बिल्कुल पूरे बिहार की सांस्कृतिक चेतना से जुड़ा हुआ मसला है। उत्तर बिहार में 5 नदियां जो बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है और उस नदियों को की हत्या की जा रही है आपके सामने में। आप ऐसे हत्या करने वाले लोगों को आप ऐसे मत जाने दीजिए। चलिए, तो कई आरोप इन्होंने लगाए हैं। यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, 3 बार से विधायक हैं, विजय कुमार चौधरी जी, और जल संसाधन मंत्री भी हैं, वो बिहार सरकार में नीतीश कुमार के खासम खासी माने जाते हैं। और उन्होंने आनन फानन में जो ये उगाही का कार्य शुरू किया है, कितना इसमें सच्चाई है, इनका जो आरोप है, इनके आरोप को लेके आप क्या सोचते हैं? पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, सरायरंजन। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।